हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले कक्षा 12 की गणित विविध प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे और 23 नंबर तक आपके टोटल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है यदि f(x) बराबर मॉड की पावर क्यूब x, मॉड उसके अंदर क्या है x की पावर क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि f' का अस्तित्व है और इसे भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड x है, मॉड x है। मॉड x का मतलब होता क्या, सबसे पहले ये समझिए। मॉड x का मतलब है, हमने मान लीजिए मॉड x रखा। ठीक है, इस मॉड x की वैल्यू दो भागों में बढ़ती है। एक है आपका माइनस का x, एक है आपका प्लस का x। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब x की जो वैल्यू होगी, ये माइनस x कब आएगा? जब x की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। और प्लस x तब आएगा जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो जाए। अच्छा, ये मॉड x है क्या? आखिर ये मॉड x है क्या? मॉड x एक प्रकार से समझिए ऐसी प्रक्रिया है जो इसके अंदर हम कोई भी संख्या रख दें, वो हमें सॉल्व करके धनात्मक संख्या देता है। यानी -5 रखेंगे तब भी 5 आएगा। अगर आप धनात्मक 5 रखते हैं तब भी आपको 5 ही देगा ये। तो अल्टीमेटली इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो कि हमें वो क्या दे देता है, धनात्मक दे देता है। क्या चल रहा है इसके अंदर, हमें ये जानना है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग बेसिक से, आराम से बिंदास हम लोग इसको जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब समझिए क्या है मॉड x। मॉड x क्या है? ये मॉड x को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक आपका -x, एक आपका +x। यदि x की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाए, किससे? 0 से, तो -x आता है। और यदि x की वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो 0 से, तो धनात्मक वैल्यू आता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप समझिए मॉड x। अब मान लीजिए x, ये मॉड x है। अब x बराबर आप क्या रखना चाह रहे हैं? -6 रखना चाह रहे हैं, तो भी आपको ये कितना आएगा? धनात्मक ही 6 देगा। यदि आप इसके जगह पर -7 रखना चाह रहे हैं तो भी आपको 7 देगा। यदि आप इसके जगह पर धनात्मक 7 रखते हैं तब भी आपको ये 7 ही देता है। क्यों हो रहा है ऐसा, हम ये आज जानेंगे। ये है टॉपिक आज का। ठीक है, तो ये मान के चलिए मॉड x एक ऐसी चक्की है जिसमें हम कोई भी अनाज डाल दे, गेहूं डाल दे, चावल डाल दें, कुछ भी डाल दे, वो हमें पीस के आटा ही दे रहा है, यानी एक धनात्मक संख्या ही दे रहा है। क्या चल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर ये चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका -6 है, तो इसके अंदर मालूम क्या हुआ होगा? इसके अंदर हुआ ये होगा कि इसके अंदर -1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये आपको 6 दिया होगा धनात्मक, कि नहीं? अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। जब -1 का मल्टीप्लाई हो गया होगा तो धनात्मक 7 दे दिया। और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर तो 7 ही है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके ये धनात्मक ही दिया है, यानी +1 से ही मल्टीप्लाई हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी संख्या है, ये संख्या जो -6 है, ये 1 से छोटी है कि नहीं है? 1 से छोटी है तभी ये संख्या किसकी है? माइनस की है। इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है यहां पर जो 7 है, जो -7 है, वो 0 से छोटा है, इसी वजह से इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई हो तभी वो धनात्मक हुआ है।
यानी वो संख्या अल्टीमेटली पहले से ही ऋणात्मक थी। अब यहां पर ऐसा क्या हुआ, यहां पर जो x की जो 7 है, जो 7 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, जिसकी वजह से ये धनात्मक पहले सा ही था, पहले से ही था। अब समझ में आया कि नहीं, किसके साथ क्या हो रहा, आखिर इसके साथ यही हो रहा है। यदि x की वैल्यू, जैसे यहां पर हमने 6 रखा, ये या इसको आप मत लीजिए, एग्जाम्पल को में इसको लीजिए। यदि x की जो वैल्यू है, x मतलब जो -7 है, वो अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा और ऋणात्मक हो गया, तो ये माइनस का अल्टीमेटली पहले से ही माइनस का है। इसी वजह से हमने इसको रखा कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटी है, जिसकी वजह से इसका मान माइनस का है। और x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर, जिसकी वजह से धनात्मक पहले से ही है। अब समझ में आया कि नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें जो फलन दिया गया है वो f(x) बराबर दिया गया है mod x का क्यूब। अब यदि, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो, छोटी। यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब ये है कि हमें फलन प्राप्त होगा, f(x) जो प्राप्त होगा वो माइनस का x क्यूब होगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे अवकलन, f डैश, डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा d/dx f(x) बराबर d/dx माइनस का x क्यूब। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, डैश का मतलब होता है कि इसका हमने अवकलन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका फार्मूला लग रहा है x की पावर n का, तो माइनस तो है ही, x पावर n का हो जाएगा n, x के पावर n-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये रहा आपका समीकरण एक, सॉरी समीकरण एक किसी भी ना बनाए, अभी इसका पुनः अवकलन करना है, ठीक है। चाहे तो समीकरण एक बना सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। अब तो आप समझ चुके हैं कि डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन, ठीक है। डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, तो f डबल डैश x आपको प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3 तो ये है ही, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जो कि आपका f डबल डैश x आपको प्राप्त होगा 2 माइनस का 6x। ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं, आगे प्रोसेस क्या है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी थी तो ये फलन आपका माइनस का आया, और यदि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, तब क्या होगा, तब जो फलन है ना, जो f(x) है वो फलन आपको धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। अब इसका भी हम यही हाल करेंगे, यानी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d/dx f(x) बराबर d/dx x की पावर क्यूब। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x बराबर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर।
अब इसका फिर हम अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कहा गया एफ डैश एक्स का अस्तित्व तो है, एफ डैश के तो हमने कर दिया, कहा इसे भी ज्ञात करो, मतलब डबल डैश को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर, ये आपका 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो फाइनल आया एफ डबल डैश एक्स बराबर 2/6x, ठीक है। अब इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है कि एफ डबल डैश जो एक्स है ये दो फलन में टूटा है, एक ये है एक ये है, तो ये दो फलन में इसको जब हम तोड़ेंगे, जो कि एक आपका माइनस का 6x है, एक आपका प्लस का 6x है, यानी कि केवल x। ऐसा क्या है कि यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है तब हमें ये फलन मिल रहा है, और यदि x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है तो हमें ये फलन प्राप्त हो रहा है। इतना ही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में दे दिया गया है, लिंक भी वहाँ पर दे दिया गया है, आप व्हाट्सअप से आप व्हाट्सअप के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका हटा हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो गणितीय आगमन के सिद्धांत से है, किसके? गणितीय आगमन का सिद्धांत। जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो आपका हटा हुआ है, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है इस बार, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो सिलेबस 2023-24 के अनुसार है वो गणितीय आगमन सिद्धांत हटा दिया गया है, ठीक है। तो 19 नंबर हम लोग न सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कासिन के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। कासिन का मतलब होता है कास के लिए, किसके लिए? कास के लिए। इस कास के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो ये आपको फलन दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये हमें फलन दिया गया है। अब यहाँ पर ए और बी दो अचर दिख रहे हैं, लेकिन हमें एक को चर मानना है, एक को अचर मानना है, ठीक है। तो हम बी को स्थिरांक यानी अचर मान लेते हैं। तो लिखेंगे बी को अचर मानते हुए, अचर पद मानते हुए या अचर स्थिरांक मानते हुए, ठीक है, या केवल कह सकते स्थिरांक मानते हुए। तो बी को अचर मानते हुए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। केवल बी को अचर मानना, ए को अचर नहीं मानना। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए को चर
कामा बी को अचर मानते हुए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन ए प्लस बी बराबर डी अपान डी एक्स साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इस पूरे का हमें क्या करना है, अवकलन करना एक्स के सापेक्ष। तो साइन का तो हो जाएगा कास ए प्लस बी, लेकिन अभी आपने साइन का किया है, इस एक्स का नहीं किया, यानी डी अपान डी एक्स ए प्लस बी, इसका भी होना बाकी है। ठीक, अब उसके बाद ये कास बी तो आपका अचर पद हो गया, क्योंकि हमने बी को अचर माना है। बी को अचर माना तो किसका अवकलन हो जाएगा, केवल अवकलन होगा डी अपान डी एक्स साइन ए का, साइन ए का अवकलन होगा। उसके बाद प्लस साइन बी हमने अचर माना है, ये आपका बाहर रहेगा, अवकलन होगा केवल कास ए का, कास ए का। कर देते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी इंटू ए का होगा एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी ए अपान डी एक्स प्लस बी आपका अचर है, उसको हमने जीरो कर दिया, अवकलन अचर का जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपका कास बी अचर है, इसका चुपचाप लिखा रहेगा क्योंकि चर के साथ में है। साइन ए का हो जाएगा कास ए, और अभी ए का बाकी है, ए का होगा डी ए अपान डी एक्स प्लस यहाँ पर साइन बी आपका अचर है, तो कास ए का होगा माइनस का साइन ए, कास का आपने कर दिया, ए का नहीं किया, ए का होगा डी ए अपान डी एक्स। अब आगे समझिए, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी इंटू डी ए अपान डी एक्स बराबर, गौर से देखिए यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, क्या, डी ए अपान डी एक्स, तो बचता आपके पास क्या है, कास ए हम पहले लिख देते हैं, कास ए इंटू कास बी माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो डी ए अपान डी एक्स से डी ए अपान डी एक्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा कास ए प्लस बी बराबर, क्या होता है इसका फार्मूला, वही आपका ये बन रहा है जो कि है कास ए इंटू कास बी, धन है तो ऋण होता है, देखिए ऋण है, साइन ए इंटू साइन बी। बन गया आपका कास का फार्मूला कि नहीं बन गया, बताइए, साइन था कास में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था, आराम से बिंदास हमने किया इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, तो 20 नंबर आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद 21 नंबर जो है वो आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा गया, क्या एक ऐसा फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, ऐसे उत्तर को औचित्य भी बतलाइए, मतलब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसी में एक क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, तो 34 नंबर हम उठा लेते हैं। ठीक है, वो फलन हम यहाँ पर लिख देंगे, माना f(x) बराबर 34 नंबर जो फलन है वो वहाँ पर लिखा गया है मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। इसको पहले में प्रूफ करना है
कि ये क्या है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है और हमें प्रूफ करना है कि अवकलनीय नहीं है। तो क्या तरीका है इसको संतत चेक करने का, वो तरीका पहले जानिए। संतत हम लोग चेक करते हैं कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ(x) यानी फलन का मान आपस में बराबर होते हैं तो वहां पर फलन संतत होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले हमें कुछ सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर mod x है, ये mod x प्लस 1 है। इसको किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, किस प्रकार से तोड़ते हैं, पहले वो समझिए। आपको पता है कि जब हम mod x को तोड़ते हैं, mod x को दो भागों में टूटता है। यदि x की जो वैल्यू है वो छोटी हो 0 से तो माइनस का x आता है। यदि x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 0 से तो प्लस का वैल्यू आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। यहाँ पर जो लिखा गया है ना, यहाँ पर ये mod x नहीं है, ये mod x प्लस 0 है या माइनस 0 बोल सकते हैं। प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, ठीक है। हमारे माइनस 0 बोल रहे हैं, इसको हम मान हटा दीजिए, 0 के बराबर दिखा दें तो x बराबर क्या मिल जाता है हमको, 0 मिल जाता है। अब x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी हो गई तो उस कंडीशन में माइनस और प्लस मिलते हैं। इसी प्रकार से हम इनको भी दिखाएंगे, इनको भी दिखाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? x और ये है x प्लस 1, इनको पहले हम 0 के बराबर दिखाएंगे। x बराबर 0 तो x का मान तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हमें मिलेगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा संख्या रेखा में दिखा लेते हैं। इधर आपको पता है माइनस का अनंत होता है, इधर प्लस का अनंत होता है, और यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 1 मिल गया और यहाँ पर आपका 0 मिल गया। तो यहाँ पर 3 अंतराल मिल रहे हैं, एक -1 से छोटे, एक 0 से बड़ा, एक -1 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा हो। ये 3 अंतराल मिल रहे हैं। तो ये फलन आपका 3 अंतराल में टूटेगा। 3 अंतराल में कैसे, समझिए। f(x) बराबर, इसको हम लोग 3 अंतराल में तोड़ेंगे। किस प्रकार से? x की जो वैल्यू होगी -1 से क्या होगी, छोटी होगी। एक x का जो मान होगा वो -1 से क्या हो, -1 से तो बड़ा हो, -1 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच का अंतराल हो। एक आपका फलन टूटेगा कहाँ पर, x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो तो इधर जाएगा फलन। यानी अब यहाँ पर आप बराबर के साइन इनमें और लगा दीजिए, ठीक है। इसमें आप बराबर का साइन लगा दीजिए। अब आगे समझिए, ये आपका फलन है, ये आपका क्या है, फलन है। अब ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा? क्या होगा, इनमें हम इधर की वैल्यू हम इस अंतराल में चेक कर रहे हैं। इस अंतराल में ये जो है x की वैल्यू -1 से छोटी है तो इसमें आप रखिए, मान डॉट भी भूल जाइए, सीधे आप मान रखिए किसका, -x से छोटी वैल्यू -2 रख के देखिए। यहाँ पर -2 रखेंगे, माइनस, इसके बाद कोष्टक लगाएंगे, -2 + 1 तो -2 माइनस, और यहाँ पर आएगा -1 तो -2 माइनस माइनस +1 तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। लेकिन दोनों में मत रखिए, एक एक में रखिए। हमने दोनों में रख दिया, एक एक में रखिए तो एक एक में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक एक में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम केवल x में रख के देखेंगे कितना, -1। तो ये तो -1 जब कहाँ, सॉरी -1 नहीं, -1 से बड़ी यानी -2, -2 रखे तो ये तो वैसे भी माइनस में खुल रहा है, ये माइनस में खुलेगा। उसके बाद ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखे, देखिए -2 + 1 कितना आया, माइनस का ये भी ऋणात्मक आया, यानी ये भी आपका माइनस में ही खुलेगा। x + 1 ये आपका माइनस में ही खुलेगा, ठीक है, ये आपका माइनस में ही खुलेगा। अब आगे x की वैल्यू -1 से बड़ी, 0
जीरो से छोटी वैल्यू रख के देखिए 0.5 रख लीजिए, 1/2 रख लीजिए, सीधे सीधे 1/2 रखिए। ठीक है, हम 1/2 रख के देखते हैं। तो जब हम 1/2 रख कहाँ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके और इसके बीच माइनस का 1/2 आएगा, तो इसमें अगर केवल x में माइनस का 1/2 रखेंगे तो माइनस का खुलेगा ही, ये आपका माइनस का ही x आएगा। अब ये आपका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ पर तो आप लोग देख लेते हैं कि x का जो मान है अगर 0 से छोटा है तो माइनस में खोल देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं x का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा है तो प्लस में खोल देते हैं। यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं, ये अंतराल डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये आपके जो है ये प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे। तो इसके बीच में हम अंतराल चेक करें किसमें, -1/2 पर। इसमें रखेंगे माइनस का 1/2 और प्लस का 1, हल करके देखेंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा, -1 और प्लस का 2, तो 1/2 ये आपका धन का, यानी ये आपका धन का ही खुलेगा, माइनस का तो पहले से है ही, ये आपका धन का खुल जाएगा, यानी x + 1 ये धन का ही रखा जाएगा। अब ये वैल्यू 0 से बड़ी हम एक ही रख के देख लें, ठीक है, एक ही रख के देखेंगे। तो जब आप देखिए एक रख के देखिए, एक रखेंगे तो ये तो आपका x की जगह पर एक रख के देखेंगे तो एक ही आएगा, यहाँ पर एक रख के देखेंगे तो 1 + 1 यहाँ पर तो कितना आ रहा, 2, दोनों के धन आ रहा है, इन दोनों धन में खुलेंगे, ये भी आपका x होगा माइनस कोष्टक बंद x + 1 ये आपके आएंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लें। क्या आ जाएगा आपका फलन, क्या बनेगा, f(x) बराबर ये माइनस का x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x + 1, और यहाँ पर कहा गया है यदि x की जो वैल्यू है वो -1 से क्या है, छोटा है, और यहाँ पर -x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कहा गया x की जो वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है, और इसके बराबर -1 से बराबर भी है, ठीक है। और ये रहा आपका x - 1 क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, और यहाँ पर कहा ये गया है कि x की जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ी है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे x, यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आपका जो फलन बन के आता है वो फलन क्या बन के आया, वो आया प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1, ये रहा माइनस का 1। कब, यदि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो 1 आएगा फलन का मान, और यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो लेकिन -1 के बराबर या 1 से बड़ी हो तो 2x - 1 फलन मिलेगा, और यदि x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो तो माइनस का आएगा। अब इसी फलन को हम लोग सातत्यता की जांच करेंगे। कहाँ कहाँ जांच करेंगे, क्या नंबर आपको दिख रहे हैं, एक आपको माइनस का 1 दिख रहा, एक 0 दिख रहा, तो जो -1 और 0 है इसी पर हम लोग जांच करते हैं कि सातत्य है या नहीं। बाकी अन्य बिंदुओं पर तो सातत्य होता है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिखते हैं वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं सातत्य है या नहीं। ये आपको पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद इस फलन को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, इस फलन को उठाकर हम यहाँ पर सीधे रखेंगे। तो अब इसको हम मेट देते हैं, इसको हम मेट दें, और जो आपका फलन बना हुआ है ना, जिसको हमें सातत्य की जांच करना है, सातत्य है या नहीं उसको हम चेक करेंगे। तो हमारा फलन बना हुआ है f(x) बराबर क्या बना हुआ है, 1 - 2x - 1 माइनस का 1, यदि x की वैल्यू -1 से छोटी हो, यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है लेकिन -1 के बराबर या 1 से बड़ी है, और x की जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ी है।
अब हम यहाँ पर जांच करेंगे, तो कहाँ पर x बराबर -1 तथा x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करने पर शुरू करेंगे सबसे पहले x बराबर -1 पर। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर -1 पर सांतत्य की जांच। तो सांतत्य होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0, लेकिन 0 पर नहीं है, कहाँ पर है? -1 पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 माइनस fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 -1 माइनस का मतलब -1 से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर आप फलन देखिए -1 से छोटी कौन है? ये है। तो आपका फलन कौन सा लिया जाएगा? ये फलन यहाँ पर आ जाएगा 1 आएगा। अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर, कहाँ पर x बराबर कितना दिखा रहे हैं? -1 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग जहाँ पर दिखाते हैं उसमें से -h कर देते। h है क्या? -1 से बहुत कम, बहुत 0.001, कोई एक ऐसी छोटी सा नंबर है जो -1 से घटाई गई है, उसे हम h मान देते हैं। ठीक है, और x का मान कितना? -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 माइनस h। तो h का मान हो जाएगा कितना? 0। तो आपका जो लिमिट चेंज हुआ, जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा 1। अब अगर आप लिमिट कहीं पर इस्तेमाल भी करेंगे, h टेंड टू 0 भी करेंगे, तो आपका जो फलन आएगा वो कितना आएगा? वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक कर ली, अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। लिमिट x टेंड टू -1 प्लस fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 प्लस का मतलब -1 से बड़ी वैल्यू हो जाए, और इस फलन में आपको दिख रहा है जो x की वैल्यू है -1 से बड़ी वैल्यू, x का मान कह रहा है -1 से बड़ा हो मान, तो इस फलन को लेना है। तो अब इस फलन को लीजिए, तो मान लेंगे कितना? -2x -1, ये हमने फलन ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, माना x बराबर -1 प्लस h, x का मान कितना? -1 पर दिखा रहा है, -1 बराबर -1 प्लस h, -1 से -1 कटेगा तो h टेंड टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसे इधर का मेड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग सांतत्य की जांच करते हैं। और अच्छे से आपको डिटेल में जानना है कि सांतत्य क्या है क्या नहीं है, तो आप प्रश्नावली 5.1 की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, वहाँ आपको पता चलेगा क्या है सांतत्य। अब आगे समझिए, अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर -1 प्लस h लिख जाएगा। तो -2 तो है ही, x की जगह पर -1 प्लस का h, और माइनस में आपका ये 1 रहा। तो h टेंड टू 0 यानी h की वैल्यू 0 रख दीजिए। जैसे 0 रखेंगे ये आपका हट जाएगा, -2 -1 प्लस का 0 माइनस का 1।
आगे गुणा करेंगे अंदर तो ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये माइनस का 1 जो कि आ गया कितना 1। ये आपका राइट हैंड लिमिट रहा। अब हम x बराबर कहाँ पर -1 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर -1 पर संतत की जांच चेक कर रहे हैं तो f(x) जो फलन आपका लिया जाएगा वो क्या होगा, -1 के बराबर, ये इतना कह रहा है, x का मान -1 के बराबर या बड़ा ये फलन लिया जाएगा, यानी -2x -1 ये फलन हमने ले लिया। तो x का मान कितना रखना है, -1 रखना है, तो f -1 बराबर -2 -1 माइनस का 1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक बात पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है f ऑफ -1 के, जो कि कितना है 1 है। तो इसलिए x बराबर -1 पर फलन सांतत है। अभी x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर -1 पर तो चेक कर लिया, अब 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेम प्रक्रिया यही होगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, इधर शुरू कर देते हैं, यहाँ से। ठीक है, क्या चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। चलिए शुरुआत यहीं से करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से ही। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस कर दे, मतलब कि आपको पता है ये ग्राफ, इधर आपका माइनस होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और इधर आपका प्लस होता है, ये राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग माइनस ऊपर लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, और ये हो जाएगा f ऑफ x। कौन सा फलन लिया जाए, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर जो इतना ये आपका इतना फलन कह रहा है 0 से छोटी वैल्यू, ये बता रहा कि इस फलन को लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस का 1। फिर यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, x का मान कितना है 0 है, बराबर 0 माइनस h, तो h का मान कितना निकल के आया 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ भी x है वहाँ 0 माइनस h कर देना है, तो माइनस का 2 0 माइनस h माइनस का 1, h टेंड टू 0 रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 0 माइनस 0 माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस का 1 जो कि हो जाएगा आपका माइनस का 1। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम लोग इसकी जस्ट बगल में राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम सेम टू सेम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू में हम इस फलन को लेंगे, ये कह रहा ना x का मान 0 से बड़ा हुआ तो इस फलन को लेंगे, यानी माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1। आपको ये तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर
जीरो प्लस एच, एक्स का मान जीरो बराबर जीरो प्लस एच, तो एच का मान हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो और माइनस का वन। एच टेन टू जीरो रखेंगे भी तो आपके पास फलन माइनस का वन ही आएगा। अब लास्ट हमें फलन चेक करना है, कहाँ पर? x बराबर जीरो पर। क्या फलन आएगा x बराबर जीरो पर? x बराबर जीरो मतलब माइनस का वन। अगर आप x की जगह पर जीरो रखेंगे भी तब भी फलन आपको माइनस का वन ही मिलेगा। इससे ये पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ जीरो बराबर कितना? माइनस का वन। इसलिए x बराबर जीरो पर फलन सांतत है। तो सांतत तो हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें चेक कहाँ क्या करना है? ये हमने सांतत हो, उसने कहा सांतत तो है, दोनों बिंदुओं पर सांतत है। कहाँ पर? एक माइनस वन पर, एक आपका x बराबर जीरो पर। सांतत है कि नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फलन के मान बराबर आए दोनों में, दोनों के दोनों सांतत हैं। अब हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि वो अवकलनीय ना हो, वो अवकलनीय ना हो, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे। इसको प्रूफ करना अवकलनीय ना हो। तो अवकलनीय ना होने क्या फंडा क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। केवल अपना फलन केवल रखेंगे, बाकी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आज की जो क्लास है वो आपको मज़ा आ रही होगी पढ़ने में। आप मॉड एक्स के बारे में बहुत कुछ आज जान चुके हैं। कब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस लिया जाता है, कब एक्स मॉड एक्स की वैल्यू प्लस का लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अवकलनीय है कि नहीं। तो अवकलनीय होने की शर्त क्या, पहले वो लिखिए। अवकलनीय, अवकलनीय होने की शर्त क्या शर्त है? राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फंडा क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फंडा क्या है वो आप लोग समझिए। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फंडा है लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में आपका आएगा एच। यदि हम चेक कर रहे हैं एक्स बराबर कहाँ पर? ए पर। एक्स बराबर ए पर अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, सेम यही रहेगा, बस जहाँ पर आपका एच है वहाँ पर माइनस का एच कर देना है बस, एफ ए बटे माइनस एच। इस फंडे का हम लोग इस्तेमाल करके आराम से प्रूफ कर लेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो कहाँ कहाँ पर हमें चेक करना है? हमें चेक करना है जीरो पर और चेक करना है एक पर, दोनों बिंदु पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पर चेक कर लेंगे, कोई ज़्यादा दोनों पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ पर? x बराबर जीरो पर शुरू करते हैं। x बराबर जीरो पर तो लिखेंगे x बराबर जीरो पर। कहाँ से आया x बराबर जीरो? अंदर वाले मान को आप लोग जीरो के बराबर दिखाइए, ये वाले को x बराबर जीरो दिखाएंगे तो जीरो आएगा।
x प्लस 1 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर माइनस का 1 आएगा। इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सेम टू सेम ये होगा। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए मतलब ए पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर 0 पर दिखा रहे हैं, तो 0 और प्लस h, ये आएगा h, ठीक है। उसके बाद माइनस सेम लिखना है और ये हो जाएगा कितना, एफ ए यानी f0 बटे में आपका चल रहा है h। अब इसका मतलब है क्या, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h का मतलब x की जगह पर रखिए 0 प्लस h, कितना रखना, इस x की जगह पर रखना है 0 प्लस h। कहाँ पर, इस फलन में, इस फलन में f नहीं रखेंगे, इस फलन में, और माइनस इसमें भी x जगह रखना है 0 प्लस h, 0 प्लस h रख दिया। अब उसके बाद आगे वाले फलन में हमें क्या रखना है, आगे वाले फलन में रखना है माइनस करके, ये तो आपका हो गया एक, ये वाला इसको आपने रखा। अब 0 रख के देखिए, माइनस माइनस रहा आपका, अब 0 रखेंगे, माड 0 माइनस 0 प्लस 1 बटे में चल रहा आपका h, ठीक। अब आगे माड से निकल के जो भी आएगा वो आपका धनात्मक ही मान देगा, देगा कि नहीं देगा, तो आपका ये आ जाएगा h, ये रहा माइनस का h, ये हो गया माइनस, ये आपका 0 ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, और यहाँ पर तो आपका एक कोष्टक लगना चाहिए, ये कोष्टक लगना चाहिए, ठीक है। और ये आपका धनात्मक देगा, ये कि माइनस हो जाएगा। अब बटे में आपका ये h चल रहा, तो ये h से h आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका 0 हुआ, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1 बटे में आपका h, ये तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर बचा हुआ है लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई h, जब 1 बाई h बचा हुआ तो h टेंड टू 0 रखेंगे, तो 1 बाई 0 का मतलब हो गया अनंत, 1 बाई 0 मतलब संख्या बटे 0 का मान अनंत होता है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको हमें मेटना पड़ेगा, नहीं तो हम लिखेंगे कहाँ, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको हमने रफ किया, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं ताकि आपके सामने रहे, तो आपको आराम से पता चल जाए कि हमने किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सेम टू सेम करना है। कहाँ पर x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर ही हम लोग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटे में माइनस का h, ये हमने सेम टू सेम उतार दिया है। अब जो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको ये और ये रखने हैं, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पर 0 माइनस h रखिए, 0 माइनस h ये हमने रखा, ये माड आपका लगा हुआ है, ठीक है, आपका माड लगा हुआ है। और चलिए रखते हैं, माड 0 माइनस h इसमें रखा, इसमें भी रखिए, माइनस करके माड x की जगह पर 0 माइनस h प्लस का 1 आपका चल रहा है, ये माड हो गया आपका, और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया, माइनस अब 0 रखेंगे। अब इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख देना है, तो रखिए 0,
ये ब्रैकेट बंद, माड 0 माइनस माड 0 प्लस 1 माड, और बटे में आपका चल रहा माइनस का h, ये रहा आपका माइनस का h। ठीक है, इसको नीचे वाला हम रफ कर देते हैं, ये नीचे वाला हमने रफ कर दिया। अब आगे समझिए, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 माइनस, यानी 0 माइनस इसका मतलब माइनस का h यहाँ पर आएगा, माइनस का h वही माड के अंदर है अभी, प्लस, और यहाँ पर तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का h प्लस 1, ये रहा आपका माड, ये आपका कोष्टक रहा, माइनस ये तो आपका 0 ही प्राप्त होगा, माइनस यहाँ पर माड के अंदर एक आपका भी रहेगा, माड 1 बटे में आपका माइनस का h। ठीक है, तो यहाँ से आएगा लिमिट, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का जो माड के अंदर है ये प्लस का ही h आपका आएगा, ये माड हट गया, और ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ माइनस h प्लस 1 है, तो माइनस h प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब लिखा रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपका प्लस है और ये माइनस का h प्लस 1 आपका माड के अंदर एज इट इज है, एज इट इज लिखा हुआ है, उसी तरह का उसी तरह। ठीक है, अब आगे समझिए, क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने 0 माइनस h किया था ना, दिखा रहा था 0 पर, और h टेंड टू 0 है, 0 प्लस h, ये 1 कैसे हुआ, हाँ 0 माइनस h यहाँ पर भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कर क्या दिया, 0 प्लस h यहाँ पर रखा, उसके बाद हमने 0 प्लस h ये कहाँ से आया, यहाँ पर रखा, ये आपका प्लस का 1 होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लस का 1 हमने लिखा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, और माड के अंदर वो भी माड के अंदर, इसी प्रकार से और क्या हो जाएगा, इसके आगे थोड़ा सा हम सॉल्व कर दें दोबारा। ठीक है, इसके आगे हम दोबारा इसको सॉल्व कर दें। चलिए, अब देखिए, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये केवल 1 प्लस का 1 छोड़ने की वजह से पूरा मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपका माड के अंदर h बचेगा, माइनस यहाँ पर माड के अंदर h प्लस 1 बच जाएगा, माइनस ये तो आपका 0 हो गया, ये माइनस, और ये माड के अंदर 1 बच जाएगा, बटे में आपका h एज इट इज चल रहा है। अब आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, माड के अंदर h है, हम निकाल लेंगे h को, धनात्मक ही निकल के आएगा, या तो ऐसा भी कर दीजिए, h टेंड टू 0 इस्तेमाल कर दीजिए, h टेंड टू 0 जब इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपका माड के अंदर 0 हो गया, माइनस ये भी आपका 0 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माड के अंदर से 1 निकल के आएगा, बटे में आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आएगा वो समझिए, ये आएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे न लिख के यहाँ पर लिखते हैं, ये तो आपका 0 ही हो गया, माइनस ये माड के अंदर से प्लस का 1 निकल के आएगा, तो ये माइनस, और ये आपका प्लस का 1 बटे में आपका 0 चल रहा, प्लस माइनस 0, मतलब कि 0 बटे 0 तो हो गया 0। ठीक है, 0 बटे संख्या 0 हो गया, सॉरी 0 बटे 0 0 हो गया। अब आगे यहीं पर यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी है,
ये आपका हो जाएगा, ये हमने एच नोट कर दिया, माइनस ये आपका निकल के आएगा कोष्टक के अंदर माइनस का 1 रहेगा, मार्क के अंदर प्लस का ही निकल के आएगा। अब बटे में आपका माइनस का h, अब h टेन टू जीरो इस्तेमाल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। h टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपका जीरो हो गया, प्लस ये आपका माइनस का h है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और माड चल रहा है आपका, ये कोष्टक खोल दें, माइनस ये काहे का आएगा, ये आपका कोष्टक है, ये कोष्टक है, माड नहीं है, ठीक है। ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, h टेन टू जीरो रख रहे हैं ना, तो जीरो हो गया। और यहाँ से हमें मिलेगा 1, ये प्लस का 1 बटे में जीरो, यानी 2/0, संख्या बटे जीरो का मतलब अनंत। ये जीरो आया, ये अनंत आया, बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया इसका मतलब ये है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं आए। इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो हमने x बराबर 0 पर तो दिखा दिया, अब आपको x बराबर -1 पर दिखाना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से। ये आपका होमवर्क में है, ये आपका होमवर्क में है, आप सेम टू सेम एज इट इज कीजिएगा तो आराम से दिखाई देगा आपको कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये अवकलनीय नहीं होगा। 0 पर अवकलनीय नहीं है, -1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर चुके होंगे कि प्रत्येक बिंदु पर तो सांतत है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, यानी 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, एक 0 पर, एक -1 पर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, थोड़ा और समझने गहराई समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सीधे क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्नावली 5.1 में जाइएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि y बराबर, ये आपका सारणिक के रूप में दिया गया है, कहा है तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c ये एच रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन तो करना ही होगा, लेकिन अवकलन करने से पहले इसको हम विस्तार कर देंगे। विस्तार मतलब आपने सारिक चैप्टर पढ़ा है, साइड चैप्टर पढ़ा है तो इसका विस्तार करना आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष इसको विस्तार करेंगे, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर f(x). देखिए विस्तार किस प्रकार से करते हैं, इस f(x) को, y लाइन पंक्ति को और कॉलम को, दोनों को इस प्रकार से हम लोग बंद कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा cm, इसका इधर bn, बीच में आपका क्या निशान आएगा, माइनस, क्योंकि निशान क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक है। और अब आपका gx का नंबर है तो gx, उसके बाद फिर इसी प्रकार से ये पंक्ति बंद, ये कॉलम बंद, तो cl माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो an प्लस hx का नंबर है तो ये बंद होगा, ये तो lb या bl माइनस am, ये विस्तार हो गया। अब इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष विस्तार
करने पर, अब जब x के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो केवल x वाले चर होंगे, बाकी तो अचर हो जाएंगे ना। तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx बराबर fx का हो जाएगा f डैश x, जब अवकलन करते हैं उसका क्या हो जाता है, डैश हो जाता है, यानी f डैश x, और ये आपका एज इट इज रहेगा उसी तरह, यानी cm माइनस bn माइनस gx का क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा cl माइनस an प्लस h डैश x, डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन हो गया, और ये आपका अचर पद जो है वैसे वैसे लिखे गए हैं bl माइनस am। अब आपने इस फलन को इसके जैसा बना दिया, क्या इस वाले को इसके जैसा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। किस प्रकार से, dy अपान dx बराबर, ये साड़िक बनेगा, जहाँ पर fx था वहाँ पर अब क्या बन चुका है, f डैश x है, समझ गए। जहाँ पर पहले gx था वहाँ पर अब आपका g डैश x हो चुका है। उसके बाद जहाँ पर hx था वहाँ पर हो चुका है h डैश x। ये तो एज इट इज वैसे का वैसे रखे हुए ना, तो जिस प्रकार रखे थे उनको उसी प्रकार रख दीजिए, यानी l m n a b c, ये हमें प्रूफ करना था और यही आपका आंसर होगा, प्रूफ हो गया। इतना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पे कहा गया यदि y बराबर e की पावर एक cos इनवर्स x है, और यहाँ पर कुछ बात दी गई है, कहा गया x की जो वैल्यू होगी -1 से बड़ी या 1 -1 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, तो दर्शाइए कि 1 - x स्क्वायर d2y अपान dx2 माइनस x dy अपान dx माइनस a स्क्वायर y बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ये फलन दिया गया है, उस फलन को हम लोग इत्मीनान से आराम से नोट कर लेंगे, a cos इनवर्स x, ये हमारा फलन है। अब इसको हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे, इस पर आप लोग जितने स्टार चाहिए उतने स्टार बना लीजिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन है, आता भी है ये। तो y का हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, e की पावर ये x के रूप में है, e की पावर x का e की पावर x होता है अवकलन, तो e की पावर x का e की पावर x यानी a cos इनवर्स x। अब अवकलन होगा d अपान dx, e की पावर x का कर दिया, इस x का किया क्या, नहीं किया, तो ये हो जाएगा a cos इनवर्स x, इसका भी अवकलन बाकी है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर e की पावर a cos इनवर्स x इंटू a आपका अचर पद है, cos इनवर्स x का 1 बाई माइनस का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका अवकलन, ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि dy अपान dx बराबर, इस a को हम आगे रख रहे हैं, e की पावर a cos इनवर्स, क्या लिख दे, cos इनवर्स x, और बटे में ये माइनस भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बटे में आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक है।
इसको हम थोड़ा समीकरण 1 बना देते हैं क्योंकि शायद आगे इसकी ज़रूरत पड़े। ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस ए और ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस ए, तो आपका एच टी है। ये जो है ना, ये इतना किसके बराबर दिख रहा है? वाई के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। किस प्रकार से हुआ इसको हम बता देंगे कि वाई बराबर है ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स। कहाँ से? समीकरण 1 से। ठीक है, अब एक काम और हम करेंगे। क्या करेंगे? इस रूट को हटाना चाह रहे हैं, बताइए क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यही आप कहेंगे तो यही करेंगे भी। तो लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों को हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहां से आएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स पूरे का स्क्वायर बराबर माइनस ए वाई का स्क्वायर। जैसे ही वर्क करेंगे इसका रूट हट जाएगा, यानी बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका फिर हम अवकलन करेंगे। इसको हम चाहें तो समीकरण 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा d अपान डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा बराबर डी अपान डी एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर जब आप अवकलन करने बैठेंगे तो यहाँ पर आपको दो फलन दिखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन यहाँ पर होगा, यानी कि प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा, प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा। द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे। द्वितीय फलन में x की पावर नंबर है, पहले x की पावर n होगा, यानी डी वाई अपान डी एक्स का 2 माइनस 1। अब इसके अंदर का होगा डी वाई अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स 2 धन द्वितीय फलन आपका एच टी रहेगा। अब प्रथम फलन का अवकलन होगा, यानी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ पर ना करके एक बार इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, कि द्वितीय फलन का अवकलन होगा d अपान, वैसे हमने कर ही दिया, इसका कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक लाइन हम गैप भी कर सकते हैं। तो 0 माइनस 2x बराबर ए स्क्वायर आपका अचर पद है, y का स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का होगा dy अपान dx। अब यहाँ पर दो में से एक जाएगा, एक ही तो बचेगा। ठीक है, और आप लिखना चाहें तो लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे हम, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई अपान
डी एक्स इंटू d2y अपान dx2 प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2x dy अपान dx का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर y इंटू डी वाई अपान डी एक्स। अब गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ आपको कॉमन मिल रहा होगा, कॉमन मिल रहा 2dy अपान डी एक्स पूरे में, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, इनटू ये तो आपका चला ही गया, बचा क्या d2y अपान dx2 माइनस 2 गया, x बच गया, एक आपका dy अपान dx बच जाता है, ठीक है, और बराबर में 2a स्क्वायर dy अपान dx। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, dy अपान dx कट जाएगा, ठीक है, ये आपका y बच गया, ये y है। अब यहाँ पर बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपान d2y अपान dx2 माइनस ये रहा आपका x dy अपान dx, ये आपका प्लस में बचा हुआ, जो बचा हुआ वो धन से ऋण में आ जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर y बराबर में बच गया 0। तो यही हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग शुरू करेंगे, और एक क्लास आपकी और 5 बजे से प्राइम चलती है, उसमें भी आप लोग जुड़कर उसका भी आप लोग आनंद लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग समाकलन शुरू किए हैं, वहाँ पर सेकंड बुक आपकी चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाइए, वहाँ पर भी पढ़िए, ताकि हमने 2 क्लासें इसलिए शुरू की जिससे आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर लास्ट तक समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के टॉप क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन करेंगे जो हर बार सन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।